अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद इत्ज़ाज़ हैदर शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात सिटी में फुआरा चौक के ऊपर एक टैंकी है जहाँ पर नासिर अवान साहब जो तकरीबन आज 2015 में इस वक्त जो 2019 जा रहा है 5 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा है। आए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि ये क्या कहते हैं और इनके क्या मसाइल हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। इस वक्त हम टैंकी पे मौजूद हैं और इनके साथ इनके 5 अदद बच्चे जो हैं वो इस वक्त टैंकी के ऊपर मौजूद है। और यकीन जानिए कि मैं टैंकी के ऊपर आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी टांगें कैसे काँप रही थी आखिरी स्टेप्स के ऊपर। ये बहुत ऊंची जगह है और ये जो देख रहे हैं हर तरफ खतरा ही है कि पाँव फिसले तो बस बंदा गया। तो यहाँ पर पहुँचने से पता चला है कि ये अपनी जान जो है वो हथेली पे रख के इधर अपने बच्चों के साथ आए हैं। और इनसे जानते हैं नासिर साहब की ज़ुबानी कि इनको क्या मसाइल। नासिर साहब प्लीज़ ज़रा शॉर्ट में थोड़ा सा मैसेज आप आवाम को दीजिए, अपने मुतालबात बताइए और बताइए कि क्यों आप इस वक्त इस टैंकी पे मौजूद हैं। जी, मेरा नाम नासिर अवान है और मैं गुजरात का रिहायशी हूँ। अरसा 19 साल से मैं इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ इस मुल्क में। मेरी गुजरात में एक मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। मेरे वालिद साहब 25 साल सऊदी अरब में रहे हैं, मैं 15 साल। हमने दिन रात मजदूरी करके अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की, एक प्रॉपर्टी खरीदी। 14 साल हम उसके ऊपर काबर रहे। आईनी कानूनी तरीके से रजिस्ट्री हमारे पास है, इंतकाल हमारे पास है, सारी जमा बंदी में मालिक हम हैं, काबज हम थे। इतना अर्सा हम काबज रहे हैं, किसी बंदे ने हमको नहीं पूछा कि क्यों भाई हमारी ज़मीन है ये तुम छोड़ो, किसी बंदे से बात की हो, कोई बात नहीं। जब उधर फ्रूट मंडी मंजूर हुई है, ये लोग आ गए हैं, इन्होंने जायज़ तौर पर मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट। उसके बाद मेरा एहतजाज मैंने किया 2015 में। मैं उस्मान सख्त के खिलाफ चला जब एंटी करप्शन में मेरे नशर हो रहा था कि एक पटवारी जिंदा था, उसे मुकम्मल गुनाहगार ये एंटी करप्शन वाले देख रहे थे और उसे जानबूझ के मार रहे थे जबकि वो जिंदा था। 3.25 साल तक इन्होंने मेरा टाइम बर्बाद किया एंटी करप्शन में। 8 इन्वेस्टिगेशनें हुई हैं अपने सारे बंदे बचाने के लिए। पटवारी को मारते रहे, बाद में आई जी वो जिंदा हुआ। जब जिंदा हुआ तो इन्होंने कहा कि इसका तो कसूर ही नहीं बनता उसको। अभी जो चलान पेश हुआ है मेरे केस का, उसमें आप देख लें कि एक पटवारी जो 8 साल पहले मार गया उसके खिलाफ जुडिशियल एक्शन है, बाकी कोई बंदा महकमे का मेरे केस में शामिल। मेरा नुकसान क्या हुआ है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इधर लेके आया, गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया, 2 कनाल 12 मरले में ज़मीन खरीदी मैंने। और जब उधर फ्रूट मंडी हुई उसकी वैल्यू करोड़ों में गई तो 13 मरले के ऊपर नजायज़ तौर पर जिस गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया कि मेरी ज़मीन की हिफाजत करेगी गवर्नमेंट, नजायज़ तौर पर मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर दिया। 13 मरला के ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा है और 39 मरले मेरी ज़मीन के ऊपर एक सब इंस्पेक्टर है, मेहंदी हाँ सब इंस्पेक्टर, और एक राव जफर पटवारी है और एक हाफिज़ कुरान है गुलाम सरवर। ये 3 बंदों ने मेरा प्लाट, एक आरफ नाम का बंदा है लाले मसे का, उसको बेच दिया। और ये कहते हैं ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशनें हुई तो इन्होंने कहा जी हमने तो बेचा ही नहीं कोई प्लाट। और जब आरफ को पता चल गया कि ये प्लाट इन लोगों ने फ्रॉड से उसको दिया है तो उसने फिर आगे जब पता चल गया कि ये तो मान ही नहीं रहा, पुलिस वाला नहीं मान रहा, पटवारी नहीं मान रहा, हाफिज जिन्होंने कब्जा दिया है वो नहीं मान रहे, तो उसने फिर ये ताकतवर लोगों को जो चौधरी परवेज लाई और तारक राजी साहब है, इन्होंने मेरी ज़मीन का स्टाम्प लेके इन लोगों को दे दिया और आगे से ये केस अदालतों में लड़ रहे हैं। आज भी इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मेरा केस तो फौरी तौर पे हल होने वाला केस है कि पहले पूछा जाए। केस अगर अदालत में चल रहा है तो अगर आप ये वाला इक़दाम तो ये क्या तो अदालत नहीं तो अदालत, मैं तो कहता हूँ देखें ये तो इन्हें अदालत नहीं है। अदालत का फैसला क्या है? अदालत ने तो आपको फैसले में हक दिया है ना कि अदालत ने फैसला दिया, दूसरा अदालत ने ये भी तो हक दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि अगर मेरी ज़मीन काटी है 13 माह उसकी पेमेंट अदालत में जमा करें। आज 2 माह का टाइम था, आज 1 साल और 3 माह हो गए। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। तो आपने दोबारा अपील में नहीं किए? स्पीडली अदालतें बनी हुई हैं जी। मेरा सेनेट की कैमा कमेटी में मेरा केस गया। उसके बाद अटार्नी जनरल को लिखा उन्होंने, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने अटार्नी जनरल को लिखा, उसके बाद जो इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जज। आपके मुतालबात क्या है? मेरे मुतालबात हैं कि जो मेरी 13 मरले ज़मीन गवर्नमेंट ने काटी है ना उसके पैसे नीचे लेके आएंगे, DCO साहब या इंतजामिया लेके आएगी जो उधर मौके की कीमत बने, ठीक है। और बाकी मेरे जो 1 कनाल 19 मरले केस है उसका वो बंदे ये पकड़े ना जिन्होंने मेरा प्लाट बेचा और पैसे खाए हैं, इनको पूछें तो मेरी ज़मीन के साथ नहीं करता। ये जी नासिर अवान साहब थे, इन्होंने बताया अपनी जितनी तफसीलात थी उसे आगाह किया और अपने मुतालबात भी बताए हैं कि इनके जो 13 मरले गवर्नमेंट के हिस्से में आते हैं उसकी पेमेंट अभी की जाए तो वो नीचे उतर आएंगे और बाकी जो मामलात हैं वो बैठ के तय करने के लिए कोई बंदा इनको ज़मानत